बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज शाम में उठी तो दिल चाह रहा था कुछ ना कुछ ट्राई किया जाए। जैसे कि मैंने पुडिंग बनाने का मेरा मन किया, लेकिन फ्रिज में देखा तो अंडे ही नहीं थे। भाई ये तो ज़्यादती है हमारे साथ, अंडे ही नहीं छोड़े। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अल्टरनेट कोई ऐसी चीज़ डाली जाए, जायका बिल्कुल पुडिंग का है लेकिन यम्मी वैसे ही बने। तो मैंने इसके लिए किया, मैंने ले लिया दूध। दूध ले लिया मैंने हाफ़ केजी, उसको उबलने के लिए छोड़ दिया जब तक कि उसके ऊपर मलाई अच्छे से जम गई। दूध जो है वो सही थिकन लेना है, उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है आपने पिसी हुई इलायची। अच्छा, पिसी हुई इलायची जो है आपने इसके अंदर शामिल करनी है, आधा चाय का चमचा, छोटा वाला चमचा जो है वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। हरी वाली इलायची है उसके दाने निकाल कर उसको कूट कर उसके अंदर शामिल कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इंस्टेंट जो है मैंने चीनी डाली। अच्छा, चीनी जो है इसके अंदर डालनी है और पहले पिसी हुई इलायची को अच्छे से पकाना है। उसके बाद आपने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है। 2 टेबल स्पून जो खाने के नॉर्मल होते हैं वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे। और इसके बाद मैंने इसको चम्मच चला के अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया। दूध अच्छे से पक रहा था जब तक कि एक और पैन लिया, उसके अंदर मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून चीनी के डाले। चीनी जो है वो नॉर्मल सिर्फ़ जो चीनी ग्रैनुलेटेड है, सिर्फ़ आपने हल्की आँच पे इसको छोड़ देना है। इसके अंदर कोई पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड करना। सिंपली आप छोड़ देंगे, आहिस्ता-आहिस्ता ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। जब इस तरह का कलर हो जाए, बिल्कुल कैरेमल कैंडी की तरह इसका कलर आना स्टार्ट हो जाए, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर पानी शामिल करना है। 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जो है वो शामिल की थी चीनी, तो 3 टेबलस्पून ही इसके अंदर पानी शामिल करके फिर इसको मैंने चम्मच चलाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट कुक किया, ठीक है? और आँच मैंने आपको बता दिया मैंने धीमी रखी हुई है। मीडियम भी नहीं, बिल्कुल धीमी रख के फिर उसके बाद आपने इस कैरेमलाइज़्ड जो आपने रेडी की है चीनी, इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ले लेना है कस्टर्ड पाउडर। अच्छा, वैनिला भी ले सकते हैं या आप चाहें तो मैंगो फ्लेवर ले सकते हैं। मैंने जो है वो मैंगो फ्लेवर लिया है। उसके अलावा जो आप चाहें तो वैनिला भी ऐड कीजिएगा। दोनों जो है बस उनका टेस्ट का फ़र्क है, बाकी जो है वो येलो कलर तो दोनों का ही होता है, थोड़ा-सा लाइट होता है वैनिला का। सो आपने जो है कस्टर्ड को अच्छे से घोल लेना है। थोड़ी-सी मैंने रोज़ वाटर के अंदर घोला है गाइज़, मैंने इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया है, ये रोज़ वाटर था। घोल कर एक तरफ रख दिया, दूध बहुत अच्छे से उबल चुका था। जब बहुत अच्छे से इसके अंदर जो है बॉयल आना स्टार्ट हो जाए इस तरह से, तो आपने थोड़ी लो फ्लेम करनी है। ये बहुत अच्छे से जब पक जाएगा दूध, तो वेट किया मैंने, ठीक है? और जब गाढ़ा हो जाए, थिकन हो जाए, तभी आपने उबलते हुए दूध के अंदर शामिल कर देना है। ये जो घोला था ना आपने कस्टर्ड, इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, कस्टर्ड को शामिल कर देंगे इसके अंदर और फ़ौरन से एकदम से जो है वो आपने चम्मच चलाना स्टार्ट कर देना है। अगर चम्मच चलाएँगे नहीं डायरेक्टली, यानी डालते साथ ही चम्मच नहीं चलाएँगे, तो आपको क्या होगा, इसके अंदर लम्प्स बनना स्टार्ट होंगे, गुठलियाँ बन जाएँगी, आपको वाज़िया नज़र आएँगी। फिर आप परेशान होंगे इसके लिए क्या किया जाए। अच्छा, गुठलियाँ अगर कुछ लोगों की बन जाती हैं, तो आप विस्कर लेकर ना, बहुत ज़्यादा एक टिप देती चलूँ आपको कि अगर आपका जिस तरह गुठलियाँ बन जाएँ, तो अगर आपने डायरेक्टली डालकर तो उसके बाद डायरेक्टली चम्मच नहीं चलाया, तो गुठलियाँ बन गई हों, तो आपने जो है विस्कर लेना है, उसकी मदद से बहुत अच्छे से फेंटना स्टार्ट कर दें। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो लम्प्स जो होते हैं, गुठलियाँ होती हैं, वो रिमूव हो जाती हैं। उसके बाद अच्छे से कस्टर्ड को पका लेना है और एक बाउल के अंदर मैंने आपको बताया था कैरमल जो है उसको इस तरह से जो शुगर कैरमलाइज़्ड की थी वो पहले शिफ्ट करनी है। उसके ऊपर ये आपने गरम-गरम भी पोर कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके भी कस्टर्ड को जब अच्छे से पक जाएगा, थिकन हो जाएगा, इस जिस तरह से मैंने आपको दिखाया इतना थिकन होगा, यानी ऐसा ही बिल्कुल जमा हुआ होना चाहिए, ज़्यादा थिक होना चाहिए, तभी आप इसके ऊपर जो है डाल दीजिएगा। और इस तरह से डालकर ये देख सकते हैं लेयरिंग देखिए, नीचे जो है कैरमलाइज़्ड वो शुगर थी उसकी लेयर और जो ऊपर है वो इस तरह से कस्टर्ड की लेयर। थोड़ा-सा मैंने जो है वो डेसिकेटेड जो है वो कोकोनट जो था वो खोबरा था, ठीक है? जो पाउडर होता है नारियल का, वो इसके ऊपर थोड़ा-सा छिड़क दिया, जस्ट कि अच्छा-सा जो थोड़ी-सी लुक आ जाए, बस और कुछ नहीं। नहीं छिड़कना चाहते तो आप ना छिड़किएगा। उसके बाद क्या करना है, आपने जो इस तरह से इसको जो है वो ठंडा कर लेना है। पहले आप रूम टेम्परेचर पे ठंडा कीजिएगा कस्टर्ड को, उसके उसके बाद जो है आप जो है कैरमलाइज़्ड शुगर उसके ऊपर डालिएगा, जो सिरप हमने रेडी किया है। लेकिन अगर आप ठंडा नहीं करते तो गरम भी पोर कर सकते हैं, लेकिन जो है वो फिर आप ये कीजिएगा कि आप जो है वो उसको जल्दी से सेट करके आप फ्रिज में रख सकते हैं ठंडा करके, और उसके बाद जो है आप इसे निकालिएगा और ये दे सकते हैं कैरमल जो सिरप जो कैरमलाइज़्ड शुगर की सिरप थी वो साइड पे है और पुडिंग जो है वो कस्टर्ड की रेडी है। कस्टर्ड की पुडिंग आज मैंने बनाई है। मैंने आपको बताया मेरे पास अंडे नहीं थे, तो सोचा क्यों ना इस तरह से कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो मैंने इस तरह से ये कस्टर्ड की आई पुडिंग रेडी कर ली। रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी करिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। डिज़र्ट्स की रेसिपीज़ लेकर आती हूँ कभी-कभी, तो आप उसको ज़रूर लाइक किया करें। अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर।